विशाल शर्मा उर्फ रामू पंडित से खास बातचीत, गवाना के खास मुद्दों पर बातचीत। गवाना के विभिन्न मुद्दों को लेकर विशाल शर्मा उर्फ रामू पंडित साथ खास बातचीत। गवाना का खोला पिटारा विशाल शर्मा उर्फ रामू पंडित ने दिग्गजों जमीनी नेता की खोला पिटारा। साथियों नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है द पवन कमल व उल्टी कुर्सी और मैं हूं आपके साथ अमित जादौन। इस वक्त पहुंचे हैं हम नवनियुक्त नगर पंचायत गवाना और जहां हमारे साथ एक खास हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दों पर। क्या यहां के अहम चुनावी मुद्दे रहेंगे और किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आज हमारे शो पर। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विशाल शर्मा और रामू पंडित है। नगर पंचायत गवाना वार्ड संख्या 14 आनंदपुर से हूँ। वार्ड संख्या 14 आनंदपुर से हैं। तो इस समय चुनावी दौड़ में दावेदारी कर रहे हैं? जी, चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं। जी। मैं गत 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार 25 वर्ष से आप काम करते चले आ रहे हैं? जी जी जी। उसके बाद सर्वप्रथम मेरा अनुरोध रहता है जनता से भी कि जो लोग मेरे दरवाजे पर आते हैं मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और अक्सर मेरे पास दबे कुचले मजदूर लाचार बेसहारा बेबस लोग आते हैं। उनकी सेवा करके मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है और मेरा अपना मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। गवाने की अगर बात करें तो नवनियुक्त नगर पंचायत है। आज से पहले समस्या, यहाँ की जो अहम समस्याएं हैं वो मुद्दे अहम क्या है? असली समस्या ये रही कि जनता ने जनप्रतिनिधियों का चुनाव ठीक से नहीं किया। अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के हाथों में गत 10 वर्षों से यह ग्राम पंचायत रही। इसका कारण यह है कि अशिक्षित व्यक्ति अशिक्षित ही होता है, वो शिक्षण कार्य को नहीं चला सकता है ठीक से। मोहर किसी के यहाँ, पैड किसी के यहाँ, और हम चला रहे हैं बुग्गी। ये गलत है। नाम किसी का काम किसी का, नाम किसी का काम किसी का। तो जन कल्याण की जो भावना होनी चाहिए, जन सेवा की जो भावना होनी चाहिए, विकास की भावना होनी चाहिए, वो जनता तक नहीं पहुंच पाई। मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए थे उससे आज तक मेरी नगर पंचायत गवाना वंचित रही है। क्योंकि बहुत सारे प्रभावशाली लोग आज वोटों के सौदागर बरसाती मेंढक की तरह मैदान में आए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों की रीढ़ की हड्डी है, उस कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दी जाती है और प्रभावशाली बाहुबलियों को टिकटें दे देते हैं। इससे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है और मनोबल टूटता है तो पार्टी भी टूटती है एक दिन, ये निश्चित है। और मेरा जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है कि नगर पंचायत गवाना का चौमुखी विकास मेरे हृदय में है, मेरे दिल में है और वही मैं करना चाहता हूँ। मेरा कि एक दिन नगर पंचायत गवाना आदर्श नगर पंचायत बने और इसको 2-4 मेडल मिले, राज्य सरकार से मिले, केंद्र सरकार से मिले। इतना विकास यहाँ करूँ। नाले की समस्या ये देखिए, सामने नाला है आपके सामने, कई बार इसकी सफाई हुई है, कई साल में इसका नंबर नहीं आता है और ये जलमग्न होके आगे तक बस्ती में वहाँ तक राजा के किले तक जाता है। इसकी तरफ किसी प्रधान ने, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इलेक्ट्रिकल बस यहाँ चलती थी पहले, 1 महीने के लिए पता नहीं ट्रायल पे चली, पता नहीं कैसे चली। किसी ने कहा हमने चलवाई, किसी ने कहा हमने बंद करवाई। हनन जनता का हुआ है। जनप्रतिनिधि अपने वस्तु की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन की बहुत भारी कमी है। और मैं तो मकान हो गरीब का, पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो और बहुत सारी समस्या, अच्छे पार्क बने नगर पंचायत में, जल निकासी की समस्या का समाधान हो। और मरघट हैं जहाँ किसी गांव में तो मरघट है ही नहीं, जहाँ लोग सड़क के किनारे अपने शवों को जलाते हैं, उनकी भी व्यवस्था हो। तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, विद्युत व्यवस्था ठीक रहे, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य सभी पर ध्यान दिया जाएगा। और जहाँ तक है कि मैं 25 वर्षों में ऐसा कोई नगर पंचायत का माजरा नहीं है जो डोर टू डोर मैं नहीं लोगों को जानता हूँ या लोग मुझे नहीं जानते हैं। रामू पंडित के नाम से मेरी पहचान है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और छोटा ही समाज सेवी हूँ, लेकिन मैं हृदय की गहराइयों से, तन से, मन से और जो भी मेरे पास अपने परिश्रम का मुझसे बच पड़ता है 50, 100, 500, उससे जनता की सेवा करता हूँ। और मेरा जनता से एक अनुरोध है कि आज वोटों के सौदागर व्यापारी आपके बीच में आएंगे। चेहरा कुछ और है और अंदर कुछ और है। शराब, बियर,
दारू सब कुछ निछावर करने पर तुलेंगे और आपका वोट लेकर चले जाएंगे और काले शीशे चढ़ाकर फिर तुमको नज़र नहीं आएंगे। नगर पंचायत के लिए एक प्रत्याशी किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, तम प्रत्याशी जो जनता के बीच में रहे। जनता और जनप्रतिनिधि एक दूसरे की कड़ी है। जो समाज के बीच में रहेगा और गरीब प्रत्याशी को यदि आप चुनेंगे तो उससे कहीं भी जाके आप बुला लेंगे, कहीं भी मिल जाएगा आपको। लेकिन फॉर्च्यूनर, इंडिवर, डाकोर जैसी गाड़ियाँ वालों को चुनेंगे, ऊंचे महलों वालों को आप चुनेंगे, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। एक दहशत नाम की चीज़ आपके अंदर सदैव रहेगी, एक झिझक आपके अंदर रहेगी। और एक गरीब के बेटे को आप चुनेंगे बेझिझक 24 घंटे हमसे कहीं भी मिल सकते हैं। और अधिकांश मेरी पहचान है कि मैं स्वयं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ, सर्व समाज के लोगों, आप खड़े कहाँ हो, मैं वहीं आता हूँ। मैं अपने दर पर बुलाने का आदी नहीं हूँ, आपके दर पर जाने का आदी हूँ। ये मेरी पहचान है। और कड़े परिश्रम से एक मजदूर किसान का बेटा हूँ। मैं दुख दर्द को बहुत गहराइयों से जानता हूँ। कहावत है, किसी ने कहा कि जिसकी फटी ने बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जो महलों में रहने वाले लोग हैं या फॉर्च्यूनर, इंडिवर, एसी में रहने वाले लोग हैं, वो क्या जानते हैं किसान मजदूर लाचार बेसहारा का दर्द क्या होता है। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी में आवेदन किया है, तो आवेदन करने के बाद क्या लग रहा है आपको? क्या पार्टी भरोसा जताएगी या नहीं? पार्टी में मेरी पूर्ण आस्था है। पार्टी का मैं सिपाही हूँ और मुझे तो उच्च नेतृत्व पर भरोसा है कि वो सही निर्णय लेंगे। किसी कार्यकर्ता को टिकट देंगे और किसी बाहुबली को यदि टिकट दिया तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। अगर किसी बाहुबली को टिकट दे दिया तो आप इलेक्शन लड़ेंगे या फिर मैदान छोड़ देंगे? ये विचार करेंगे। पहले उच्च नेतृत्व को समझा जाए, परखा जाए, और किस जनप्रतिनिधि को मिल रही है, किसको पार्टी विश्वास कर रही है, वो जनता के काबिल है या नहीं है। मैं भी आवेदन दिया है। अभी तो विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर विचार करने पर विवश होता है, क्योंकि स्वतंत्र हूँ। कोई बिछौना बिछाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा किसी भी पार्टी का। कार्य करता हूँ, तन मन धन से पार्टी की सेवा करता हूँ और की है। और जब टिकट का नंबर आएगा तो सांसद, विधायक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बड़े लोग आएंगे मैदान में और लड्डू उठा के चले जाएंगे। कार्यकर्ता किसी का बिछौना नहीं बिछाता। क्यों बिछाएगा? मेहनत हम करें और आप ऊपर से फ्लैट से आओ और टिकट लेके चले गए, मलाई दूसरे खा जाए। मलाई दूसरे खाएं। क्यों? कार्यकर्ता स्वयं में स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय ले। खास तौर से देखा है मैंने गभाना बाजार की, और जो है यहाँ का बस स्टैंड है, उसकी बड़ी समस्या बड़ी गंभीर है। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण हो, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, पक्के नाले बने। गरीब के पास मकान नहीं है, उसको मकान की व्यवस्था हो। जल निकासी की समस्या जो यहाँ जूझती है। इलेक्शन से पहले वादे सभी लोग करते हैं। आपके द्वारा जनता के लिए कोई विशेष किया हुआ कार्य? देखिए, इस क्षेत्र में मैंने सुरक्षा की दृष्टि से 125 वेपन लोगों को बनवाए थे ठाकुर जयवीर सिंह के माध्यम से। एक सुरक्षा मुद्दा था जब, और लोगों ने मुझसे कहा तो वो भी मैंने कराए। गौ सेवा के मामले आते हैं, वो भी मैंने कराए हैं। और ठाकुर जयवीर सिंह के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ चीज़ों से। लगभग 22 सड़कों पर मेरी नगर पंचायत में मेरे द्वारा लिखकर जो दी गई उन पर काम हुआ है। लगभग 4 पुलियाओं पर काम हुआ है। और जब हम सत्ता से जुड़े हैं, एक जनप्रतिनिधि से जुड़े हैं, तो अपनी बात कहने के लिए जनता के काम भी कराने पड़ेंगे। काम भी करते हैं। और जैसे कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। थाने की समस्या होती है, मिल बैठ के फैसले कराता हूँ। नगर पंचायत जाता हूँ, तहसील जाता हूँ। मुकदमा कितने दर्ज कराए आज तक? आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि 98% जनता को मैंने रिजल्ट दिए हैं और मुकदमा लिखने ही नहीं दिए। क्योंकि ये समाज मेरा है। हमें 4 दिन बाद भी यहीं रहना है और 4 दिन के पहले भी यहीं रहना है। सामंजस्य बना के हम लोग फैसले कराते हैं। मुकदमे का क्या मतलब है? लड़ने वाला भी मेरा भाई और नहीं लड़ने वाला भी मेरी भाई। गलतियां होती हैं तो सामंजस्य बना के हम लोग बैठ के उनको निपटाते हैं। जनता को किस तरीके के, अब जो जाएंगे मार्केट में, जनता के बीच जाएंगे, तो उनको किन मुद्दों को लेके जाएंगे कि मैं आपकी सब सेवा करूंगा? किस तरीके की बातें रहेंगी? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से कि जनता भाग्य विधाता है, देवतुल्य है। और मेरी नगर पंचायत की जो मतदाता बंधु हैं बड़े भोले भाले हैं। ये अब तक छलावे में रहे हैं और ऐसे ही छलिया फिर चुनाव मैदान में है। इन छलियाओं से बचें और एक गरीब किसान के बेटे को बाहरी मतों से विजयी बनाएं। मैं 24 घंटे आपकी चौखट पर खड़े होकर तुमसे काम पूछने आऊँगा। ये मेरी पहचान भी है और मैंने अपना जीवन जो जिया है वो खुली किताब की तरह है। आप नगर पंचायत में घूमें, किसी भी व्यक्ति से मेरे बारे में जानें, दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप आपको नज़र आएगा। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, छोटे घराने से। साथियों, इस वक्त हमारे खास मेहमान विशाल शर्मा और रामू पंडित
जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से जनता के समक्ष अपने मुद्दे रखे, किन अहम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, क्या कुछ उनकी जो मन की भावना थी, क्या कुछ उनकी भावना है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।